कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम हमारी नोट.जेएस सीरीज़ का एक सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि ऑथेंटिकेशन। ये सिर्फ नोट.जेएस से रिलेटेड नहीं है। लाइक आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कुछ भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो ऑथेंटिकेशन लाइक नेसेसरी चीज़ है। ओके। सो हम इसमें देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑथेंटिकेशन समझ नहीं आता कि ये कैसे काम कर रहा है, और ऑथेंटिकेशन लाइक ये वर्क कैसे कर रहा है, इसको टोकन ही क्यों भेजना है, ऐसा क्यों करना है। तो हम सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। सो आई होप सो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा थोड़ा बहुत, बट आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम एक्चुअली ऑथेंटिकेशन करने कैसे वाले हैं। तो बेसिकली नॉर्मल ऑथेंटिकेशन कैसे होता, कि मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका क्लाइंट हो गया। ओके। ये आपका क्लाइंट था, ये आपका यहाँ पे सर्वर था। तो जो आप देखते हो, आप क्या करते हो, आप यहाँ पे एक यूज़र नेम देते हो। ओके। और आप साथ में पासवर्ड देते हो। ठीक है। तो सर्वर क्या करता है, पासवर्ड को वेरीफाई करता है और ये बोल देता है कि ये यूज़र ऑथेंटिकेटेड है। ऑथेंटिकेटेड मतलब इसके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो पूरे के पूरे करेक्ट है, तो इसको इसके रिलेटेड जो भी डेटा है वो उसको रिटर्न कर दो। ये नॉर्मल प्रोसेस है। पर अभी इनमें इशू क्या था कि लाइक आपके पासवर्ड वगैरह हैक हो सकते हैं, किसी को आपका पासवर्ड पता चल सकता है। ओके। तो फिर उसके बाद हमारे पास एक अभी एक और जो हम मोस्टली मोस्ट ऑफ द सीन्स में यूज़ होता है, टोकन्स। तो टोकन क्या है, मैं आपको टोकन के बारे में बताता हूँ। और हम एक लाइब्रेरी भी यूज़ करेंगे जिसका नाम है जेसन वेब टोकन्स। ओके। तो टोकन देखेंगे और हम लाइब्रेरी कौन सी, JWT, जिनका मतलब क्या रहता है, जेसन वेब टोकन्स। ओके। जेसन वेब टोकन्स। तो अभी टोकन्स क्यों बनाए गए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टोकन क्यों बनाए। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं हर बार अगर मेरा पासवर्ड पास कर रहा हूँ, मैं अगर हर बार मेरा पासवर्ड पास कर रहा हूँ, तो इसको तो कोई भी हैक कर सकता है। उसको पता चल जाएगा कि मेरा पासवर्ड क्या है। राइट। पर टोकन की सबसे अच्छी बात क्या है कि टोकन को कोई हैक नहीं कर सकता। राइट। क्योंकि उसको पता ही चलेगा कि इसमें वैल्यू क्या है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी चीज़ है। तो हमने क्या भी तरीका ढूंढा है कि हर बार पासवर्ड क्यों पास करना, अगर मैं कुछ एक यूनिक सा टोकन बना देता हूँ जिसको कोई हैक ना कर सके। राइट। उसको अगर कोई हैक नहीं कर पाएगा तो मैं उसको हर बार पास करूंगा, और मेरा जो सर्वर है यही इसको डिकोड करेगा। ये सर्वर ही डिकोड कर सकता है कि ये टोकन क्या आया था। ठीक है। अब देखते हैं कि टोकन कैसे काम करेगा। तो बेसिकली हाउ टोकन वर्क्स। ओके। हैंड राइटिंग थोड़ा इग्नोर कर देना क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाउ टोकन वर्क्स, तो टोकन काम कैसे करेगा। मैं बोलता हूँ एक क्लाइंट है। क्लाइंट को अभी के लिए आप समझ लो एक यूज़र है। ठीक है। आप एक यूज़र हो, यहाँ पे मेरा सर्वर है। सर्वर हो गया, चलो ये भी बात ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, जब मैं फर्स्ट टाइम मेरा अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोसेस देखो। अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने क्या पास किया, यूज़र नेम पास किया, मेरा पासवर्ड पास किया। ठीक है। मेरा अकाउंट तो क्रिएट हो गया। ये बैकएंड ने सेव कर लिया। बैकएंड ने क्या किया, इसको सेव कर लिया। अभी मैं क्या बोलूँगा, अब बेसिकली होता कैसे, मेरे मेरे बैकएंड को पता है कि मेरा यूज़र नेम क्या, पासवर्ड क्या है। ठीक है। अब मेरा बैकएंड क्या करेगा मोस्टली, कि आप क्या करते हो जब आप लॉगिन ट्राई करते हो। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ये नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा मेरा। ठीक है। अभी यहाँ ऐसा ये भी जो भी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लॉगिन करने का ट्राई करूँगा। मैंने लॉगिन किया। ठीक है। तो मैं लॉगिन करते हुए क्या दूंगा, उसको यूज़र नेम दूंगा, उसको पासवर्ड दूंगा। ठीक है। अभी तो आप बोलोगे कि हम तो पासवर्ड नहीं भेज रहे। हाँ, हम नहीं भेजेंगे पासवर्ड, पर जब आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है, लेकिन आपको लॉगिन करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो फर्स्ट टाइम हम जब लॉगिन करेंगे तब हम उसको पासवर्ड भेजेंगे। देखो प्रोसेस, देखो समझ जाएगा आपको। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने उसको यूज़र नेम दिया, यूज़र नेम दिया, पासवर्ड दिया। अब मेरा बैकएंड क्या करेगा, यहाँ पे आ गया इसके पास। ये क्या करेगा, इसको वैलिडेट करेगा। इसको वैलिडेट करेगा कि क्या ये जो यूज़र नेम और मेरा पासवर्ड था, क्या वो करेक्ट है क्या। अगर वो करेक्ट है तो वो मुझे पता है क्या रिटर्न करेगा, मुझे एक टोकन देगा। मुझे क्या देगा, एक टोकन देगा। टोकन क्यों देगा, अभी कैसा होगा, आपने एक बार लॉगिन कर लिया। ठीक है। आपके क्लाइंट को पता है कि आप लॉगिन हो। राइट। आप लॉगिन हो। तो अभी वो उसके पास वो आपका क्रेडेंशियल नहीं सेव करेगा। लाइक वो यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सेव करके नहीं रखेगा बेसिकली, समझ रहे हैं आपको। तो वो क्या करेगा, वो ये टोकन सेव रखेगा। जो ये टोकन आएगा वो क्या करेगा, ये जो टोकन है वो टोकन अपने पास सेव करेगा। चलो ठीक है, टोकन सेव हो गया। अभी अब मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा प्रोफाइल एडिट करना है। मुझे क्या करना है, मेरा प्रोफाइल एडिट करना है। तो आपका प्रोफाइल एडिट करने के लिए सबसे पहले इसको बैकएंड को हिट करना पड़ेगा। ठीक है। सो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी उसको, कि एक रिक्वेस्ट जो मेरा ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है लेके आओ। तो सर्वर के पास आया।
और ये रिक्वेस्ट है ना, इसके साथ में हम टोकन पास करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ टोकन कैसा दिखेगा। ओके, टोकन पास करेंगे, फिर हम देखते हैं कैसा होता है। टोकन मैंने पास किया। सर्वर क्या करेगा, सर्वर ये टोकन, सबसे पहले टोकन लेगा। टोकन लेगा, इसको डिकोड करेगा। ध्यान से प्रोसेस देखो, इसको क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा। और इसको डिकोड करने के बाद इसको वेरीफाई करेगा कि क्या ये जो टोकन था, क्या ये टोकन वैलिड है क्या। मतलब किसी ने गलत टोकन तो नहीं पास किया। अगर टोकन वैलिड होगा तो ऑटोमेटिकली इस टोकन में से आपका जो भी यूज़र नेम पासवर्ड जो भी आपने लाइक बनाया होगा टोकन, मतलब हम बेसिकली टोकन का पैटर्न रहता है कि हम टोकन कैसे बना रहे हैं। ठीक है, जो भी आपने बनाया होगा उस टोकन के अंदर से वो सारा का सारा डेटा फैच हो जाएगा। और फिर ये क्या करेगा, ये अपना जो डेटा है यहाँ पे बैकएंड में चेक करेगा। बैकएंड के डेटाबेस में चेक करेगा, और अगर ये सही होता है तब वो आगे रिक्वेस्ट जाएगी हमारी। आई थिंक इधर पूरा कचरा हो गया, किसी को कुछ नहीं समझा होगा। मैं क्या करता हूँ, वापस इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। थोड़ा डायग्राम्स, डायग्राम्स ठीक है हम बना सकते हैं, पर वो ज़्यादा पेज खराब हो जाएगा हमारा। देखते हैं, मैं क्या बोलता हूँ। एक क्लाइंट ले लो अभी के लिए। एक क्लाइंट हो गया, यहाँ पे मेरा सर्वर है। ठीक है, यहाँ सर्वर है, और यहाँ पे मैं एक डीबी बना लेता हूँ। डीबी मेरा हो गया अभी के लिए। और ये मेरा टोकन वेरीफाई है। ओके, टोकन वेरीफाई वाला, जो टोकन वेरीफाई करके हम फंक्शन लेंगे वो है, समझ लो। तो अभी समझ लो आपका यूज़र लॉगिन पड़ा है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं लॉगिन पड़ा हूँ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोफाइल चाहिए, मेरा मेरा प्रोफाइल चाहिए। मैं साथ में क्या पास करूँगा, मुझे साथ में पास करना होगा टोकन जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था। अब ये टोकन सर्वर के पास आया। सर्वर क्या बोलेगा कि टोकन वेरीफाई करो। ये इसको टोकन देगा। अभी टोकन वेरीफाई क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा, टोकन को डिकोड करेगा। डिकोड करके जो भी डेटा आएगा, ओके, ये डिकोडेड, यहाँ पे कुछ तो डेटा है आपका, वो डेटा डेटाबेस से वेरीफाई करवाएगा। प्लीज़ वेरीफाई दिस। ये डेटाबेस बताएगा कि हाँ ये डेटा यूज़र का ही है, उसने सही टोकन भेजा है। क्योंकि अगर टोकन गलत होगा तो आपका डेटा गलत हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, वो इसको वेरीफाई कर देगा। टोकन को डेटा वेरीफाई मिल गया, वो यहाँ पे रिक्वेस्ट क्या भेजेगा कि वेरीफाइड। वेरीफाइड हो गया, मतलब सर्वर को पता चल गया कि मेरा जो रिक्वेस्ट था वो एक ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट था। क्योंकि अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं होता तो मेरे पास टोकन भी नहीं आता। ठीक है, अब सर्वर क्या करेगा, सर्वर बोलेगा, मैं लेता हूँ ग्रीन कलर। सर्वर जाएगा डेटाबेस के पास, बोलेगा मुझे प्रोफाइल दे दो। क्योंकि मेरे पास ये यूज़र है, यूज़र का आईडी बेसिकली हम टोकन में रख सकते हैं। मुझे ये प्रोफाइल दे दो। ये इसको प्रोफाइल रिटर्न करेगा, और यही सेम चीज़ हमारे फिर क्लाइंट को रिटर्न हो जाएगी। प्रोफाइल रिटर्न हो जाएगी। समझ गया आपको ये प्रोसेस कैसे काम होता है। नहीं समझा, मैं एक और बार यहाँ से इसको मार कर, क्योंकि ये प्रोफाइल ये बेसिकली कोड तो कैसे आप लिख सकते हो, आपको उसका वो फ्लो समझना पड़ेगा, आपको फ्लो कैसे काम करना है। मैं लॉगिन हूँ, मेरा क्लाइंट है, मुझे मेरा प्रोफाइल चाहिए। ठीक है, प्रोफाइल मैंने सर्वर को भेजा, साथ में मैं टोकन भेज रहा हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। चलो, मैं साथ में टोकन भेज रहा हूँ। अब मेरा सर्वर क्या करेगा, सर्वर टोकन आया, सबसे पहले टोकन को प्रोसेस करेगा। अगर टोकन नहीं आया वो सीधा रिटर्न कर देगा कि भाई तुमको टोकन भेजना है, तुम विदाउट टोकन मेरे को मैं कुछ तुमको नहीं दूंगा। जब तक तुम मुझे टोकन नहीं दोगे तब तक मैं तुमको कुछ नहीं देने वाला। ओके, ठीक है, ऐसा है। तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर एक टोकन जो हम बनाएंगे बेसिकली उसको कॉल करेगा। ये क्या करेगा, टोकन वेरीफाई, बेसिकली हम अभी के लिए इसको मैं बताऊंगा आपको, मैंने एक चीज़ सिखाई थी उसके अंदर काम आएगी ये चीज़। टोकन वेरीफाई क्या करेगा, टोकन को डिकोड करेगा, उसके अंदर अगर वो सक्सेसफुली डिकोड होता है, सक्सेसफुली डिकोड होगा तभी आपका डेटा मिलेगा उसको। अगर सक्सेसफुली डिकोड नहीं होता तो वो डेटा नहीं मिलेगा। समझा आपको। डेटाबेस में से उसको चेक करेगा क्या ये डेटा एक्चुअली एग्जिस्ट करता है मेरे डेटाबेस में, हाँ ये एग्जिस्ट करता है। तो वो क्या करेगा, यहाँ सर्वर को रिटर्न रिस्पॉन्स देगा कि ये टोकन वैलिड टोकन है। जैसे ही सर्वर को पता चला कि टोकन वैलिड है, वो क्या करेगा, आगे मेरे प्रोफाइल में जाएगा, वहाँ से मेरा सारा का सारा डेटा लेके आएगा, मुझे रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस होता है। लाइक इसमें थोड़ी बहुत और हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बस जो बेसिक ऑथेंटिकेशन है, लाइक हाउ द ऑथेंटिकेशन एक्चुअली वर्क्स विद द टोकन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसका। ठीक है, कि टोकन एक्चुअली काम कैसे करता है। क्योंकि अगर आपको टोकन समझ में आया कि टोकन कैसे काम करता है, अभी मैं दिखाता हूँ कि टोकन हम बनाते कैसे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, JWT वेबसाइट पे जाता हूँ। सॉरी, JWT GST कहाँ चला गया। ठीक है, जेसन वेब टोकन से यहाँ पे जाता हूँ।
अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है, देखो चलो मैं बोलता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास अभी के लिए ये जो टोकन है बाय डिफ़ॉल्ट ये HS256 एल्गोरिदम यूज़ करता है, ठीक है? और ये हमारा डेटा है, मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। तो मैंने आपको क्या बोला था कि कहाँ पे आ गया, इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। हाँ, मैंने क्या बोला था कि मेरे पास अभी समझ समझ लो कि मेरे डेटाबेस में जो भी है, यूज़र का एक तो उसका ईमेल है, एक उसका ईमेल है जो कि यूनिक रहेगा, करेक्ट है? एक ईमेल के 2 यूज़र नेम नहीं रहेंगे मेरे पास। अभी के लिए कंसिडर करते हैं ईमेल भी है, यूज़र नेम दोनों है, ठीक है? और उसका पासवर्ड भी है, ठीक है, चलेगा। पासवर्ड हम मोस्टली रखते नहीं है, और एक आईडी होगा। आईडी बेसिकली जो प्राइमरी की रहेगा हमारे टेबल का वो रहेगा, ताकि मैं डेटाबेस में तो फैच कर सकूँ ना कि क्या ये जो इस नाम का आईडी का यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है? तो क्या क्या हम रखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। एक ईमेल रखूँगा, एक यूज़र नेम रखूँगा, और एक अभी के लिए आईडी रखूँगा, ठीक है? ये 3 चीज़ से मैं टोकन बनाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये यूज़र ने जब फर्स्ट टाइम लॉगिन किया था, तब उसने अपना आईडी और पासवर्ड सही डाला था। अगर पासवर्ड गलत डाला था तो मैं उसको टोकन बना के नहीं दूँगा। समझा ये चीज़ आपको? ठीक है, तो आते हैं इधर। तो मैं आता हूँ बॉडी में, मुझे यहाँ पे जेसन के फॉर्म में लिखना है एक्चुअली, यहाँ पे इसको, हाँ, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ, मैं दूंगा इसको ईमेल, अभी के लिए ss@gmail.com दे देता हूँ। ओके, मैंने उसको दिया, ईमेल दिया। फिर मैंने क्या बोला था, क्या देंगे हम, अगर आपको ध्यान, बोल यूज़र नेम देंगे उसको। मैं दूंगा कि मेरा यूज़र नेम, ये बेसिकली मैं आपको टोकन जनरेशन बता रहा हूँ। तो अभी के लिए मेरा सत्यम 4484 दे देते हैं, ये हो गया। फिर आता है हमारे पास आईडी। ओके, तो बेसिकली हम मोंगो से जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे अंडरस्कोर आईडी करके रहता है, तो मैं ऐसे यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे कुछ तो मैं एक नंबर देता हूँ अभी के लिए, चलो ठीक है। ओके, अभी ये जो टोकन है, दिख रहा है आपको, ये आपका टोकन बन गया है। अभी आप बोलोगे अभी ये टोकन मैं मेरे क्लाइंट को दूंगा, दिखाता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे क्यों जा रहा हूँ बार बार, ये जो टोकन बना है हमारे पास, हाँ, तो ये ऐसा प्रोसेस रहेगा, कैसा प्रोसेस रहेगा, ये क्लाइंट था, उसने मुझे करेक्ट डिटेल्स दिए, उसको मैं ये टोकन रिटर्न कर दूंगा। अब ये टोकन बेसिकली कैसा है, ये टोकन जब आप बैकएंड में डिकोड करोगे ना, अभी दिखाता हूँ इसमें गड़बड़ क्या है, मतलब मैं आपको कैसे बता रहा था, तो ये देखो, ये टोकन मैं भी सपोज कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके कहाँ रखूँ, नोट्स, ठीक है, चलो यहीं पे डाल देते हैं। ठीक है, ये टोकन चलो मेरे पास सेव हो गया, ये टोकन है। ठीक है, अगर मैं अभी टोकन में काम करता हूँ, देखो आप ध्यान से अगर देखोगे ना, तो मैं अगर ये सी हटा दूँ लास्ट में और यहाँ पे एस डाल दूँ, अब इसको टोकन को डिकोड करते हैं, मैं यहाँ पे आया, मैंने पेस्ट कर दिया। टोकन कहाँ गया, कहाँ, एक मिनट, ये पेस्ट क्यों, रिफ्रेश करता है इसको। ठीक है, हमारा ओरिजिनल टोकन क्या था, उसको पेस्ट करते हैं, सी था यहाँ पे। ठीक है, ये दिख रहा है टोकन, चलो अब मैं क्या बोलता हूँ कि मैं टोकन में कुछ भी चेंज करता हूँ, तो दिख रहा है ये इनवैलिड सिग्नेचर करके आ रहा है, क्योंकि अगर मैंने, चलो मैं हटाने से अच्छा मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। देखो सी था, उसने क्या दिया, वैलिड सिग्नेचर, एस कर दिया, देखो दिख रहा है आपको नीचे, इनवैलिड टोकन है, टोकन ही इनवैलिड है। चलो मैं बोलता हूँ वापस सी दिया, सी दिया। अभी ये सिग्नेचर मेरा वेरीफाई हो गया, अभी डिकोडेड डेटा यहाँ पे आपको दिखता है बेसिकली। शेयर डब्ल्यू कॉपीड किया, इसको रिफ्रेश करते हैं, एक मिनट, हमारा टोकन ही शायद हमने गलत कॉपी किया। यहाँ पे मैं इसको सी करता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे आया, वेट किया, ये देखो ये मेरा डेटा था बेसिकली पेलोड में, ठीक है। ओके, मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी हटा देता हूँ, सिग्नेचर मेरा इनवैलिड हो गया। जैसे ही हम सिंस हम JWT यूज़ करेंगे, हमारा टोकन अगर इनवैलिड है तो हमको डेटा एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा है। और अगर मेरा सिग्नेचर वैलिड है तो फिर हम डेटा ये मिल जाएगा मेरे को, ये डेटा मेरे को जैसे ही मिल जाएगा, मैं मेरे क्या करूँगा, मैं मेरे बैकएंड को कॉल करूँगा, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था, कि जैसे ही मेरा टोकन डिकोड हो गया, मैं मेरे डेटाबेस में कॉल करूँगा, मैं मेरे डेटाबेस में सर्च करूँगा,
कि क्या ये आईडी का कोई मेरे पास कॉलम एग्जिस्ट करता है, मतलब वैल्यू एग्जिस्ट करती है, कि अगर एग्जिस्ट करती है मतलब कि टोकन वैलिड था। वैलिड टोकन मतलब यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, ऑथेंटिकेटेड है मतलब उसको जो रिस्पॉन्स है रिटर्न कर दो। ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो को इतना लंबा नहीं करते, पर बेसिक फ्लो आपको समझा होगा ऑथेंटिकेशन का। सो हम जो बेसिकली कोड देखेंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन का लाइक हम कोड कैसे लिखेंगे। पर जो मेन चीज़ था कि लाइक आपको ये पता होना चाहिए कि JWT का टोकन हम कैसे जनरेट करते हैं और कैसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप, मैं ये JWT का लिंक शेयर कर सकता हूँ, आप इसको ट्राई, यहाँ पे मल्टीपल एल्गोरिदम्स भी है, आप इसको ट्राई कर सकते हो कि अलग अलग एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं, कैसे डिकोडिंग होता है। ठीक है, पर हमको उसमें उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो हमारा मेन काम था कि टोकन कैसे जनरेट होगा, और वो टोकन को अगर मैं कुछ भी छेड़खानी करूंगा, मेरा देख लो डेटा कैसा आ रहा है, दिख रहा है आपको? मेरा डेटा गलत डेटा जा रहा है, राइट? तो मुझे टोकन के साथ छेड़खानी नहीं करना है। अगर छेड़खानी किसी ने किया होगा तो मतलब आप तो फिर लॉगिन हो ही नहीं ना। तो आपका, इससे आपका क्या बैकएंड सेफ रहेगा, कोई भी आपका अनऑथेंटिकेटेड यूज़र आके वहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा ना कर देगा। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम कोड देखेंगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा, सो वीडियो को शेयर कर दो। कुछ भी लाइक ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड डाउट रहे तो कमेंट्स में पिन कर देना, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।